दोस्त, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन इलोन मस्क, वो आखिर दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बने कैसे? क्यों दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, बिल गेट्स या फिर गौतम अदानी नहीं बने? क्या ये इलोन का लक था? आंसर है नहीं। इलोन के सक्सेसफुल होने का और दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बनने का मेन रीजन था उनका माइंडसेट। और इस वीडियो में मैं आप सबको इलोन के ऐसे 3 माइंडसेट के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। और थर्ड माइंडसेट तो ऐसा है कि आप मुझसे शर्त लगा लो कि इलोन इसके बिना इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। तो चलिए बात करते हैं माइंडसेट नंबर 1 की, वर्क फॉर पर्पस नॉट फॉर मनी। दोस्त, जहाँ पर दुनिया के मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर है, वहीं पर इलोन मस्क का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। इलोन मस्क कहते हैं कि पेपर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इफेक्ट कर सकती है, तो मैं उस पर काम करूंगा। बट हाँ, पैसे कमाने के नजरिए से नहीं, बल्कि ये सोचकर कि मैं कैसे एक बेस्ट वे में हम इंसानों का फ्यूचर बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी नजरों में सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं है। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसे कमाओ ही मत। अभी के टाइम में तो पैसा कमाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट मेरी नजरों में रियल सक्सेस तभी है जब आपका काम, आपका पैशन और आपके लाइफ का पर्पस हो, जिसके लिए आप एवरी मॉर्निंग एनर्जी के साथ काम करने के लिए उठो। सभी के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप ट्रेंड को या फिर मनी को फॉलो मत करो, बल्कि अपने लाइफ के रियल पैशन और पर्पस को फॉलो करो। आप देखना कि आप अपने काम से कभी भी बोरिंग फील नहीं करोगे, और यही मेरी हार्डवर्क और एनर्जी का सीक्रेट है, और मेरी सोच में यही रियल सक्सेस है। तो दोस्त, आप इस पॉइंट से समझ ही सकते हो कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपना माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर नहीं, बल्कि अपने लाइफ के पर्पस और पैशन को फॉलो करने पर होना चाहिए। लेकिन इस दौरान आपको अपने नेगेटिव सोच से और इस दुनिया के नेगेटिव लोगों के नेगेटिव बातों से दूर रहना है, वरना आप कभी भी अपने पर्पस को और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा माइंडसेट नंबर 2 है बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। इलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अपनी कंपनी स्पेसएक्स स्टार्ट करने वाला था, तब उस टाइम पर मुझे बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश करी थी कि मेरा ये आइडिया यूजलेस और इम्पॉसिबल है। इवन मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने ब्लास्ट और फेल होते हुए कुछ रॉकेट्स की एक पूरी वीडियो सीरीज कलेक्ट करी और मुझे फोर्स करके उन सारे वीडियोस को दिखाया ताकि मैं अपना आइडिया कैंसिल कर दूं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा वो दोस्त मुझसे जलता था या फिर वो मुझे कामयाब बनते हुए नहीं देखना चाहता था, बल्कि उसको तो मेरी फिक्र थी कि मैं अपने इस आइडिया के चक्कर में अपना सारा पैसा बर्बाद ना कर दूं। बट मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि अगर हम किसी भी काम को दिल से करते हैं तो हो सकता है कि वो काम दुनिया को इम्पॉसिबल लगे, पर अगर वो काम हमें पॉसिबल लगता है तो हमें उस काम को जरूर करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में अपने कंपनीज में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, और बहुत बार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी रहा हूँ, क्योंकि एक कंपनी स्टार्ट करना मतलब कि कांच के टुकड़ों को गले से निगलने के बराबर है। बट मैं अपना माइंडसेट नेवर गिव अप वाला रखता हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। आई नेवर गिव अप। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट माइंडसेट की, जिसके बिना इलोन मस्क कभी भी इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। माइंडसेट नंबर 3, वर्क हार्ड विद फोकस। इलोन मस्क कहते हैं कि अपने गोल को या फिर अपने काम को अपना 100% दो, और हर वीक 80 to 100 आवर्स पूरे फोकस के साथ अपना काम करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक वीक में तो 40 आवर्स भी काम नहीं कर पाते, और जितना भी काम करते हैं वो भी पूरे फोकस के साथ नहीं करते। और इस कैलकुलेशन के साथ बाकी लोग जो काम करने में 5-10 साल लगा देते हैं, वही सेम काम आप केवल 6 महीनों में ही कर दोगे। तो अगर आपको भी बाकी लोगों से कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, और अपने टारगेट को जल्दी अचीव करना है, तो आपको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी, और इस तरह का माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्त, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन बन जाओगे। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए एक और जो चीज की जरूरत होती है वो है अपने अंदर डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो।